चलें। साथियों नमस्कार, मैं रामू गौड़ अम्बेडकर नगर जनपद से। हम इस समय बाबा गोविंद साहब मठ पर पहुंचे हैं, जहां पर आज गोंड वीरांगना महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया है, जिसमें हमारे बीच यहां के अम्बेडकर नगर ज़िले के तमाम साथी इकट्ठा रहे। मौके पर हमारे आजमगढ़ जनपद से बनारस से की धरती से चलकर गोविंद साहब मठ पर बाबा के माथा टेका और यहाँ पर गोंड वीरांगना महारानी दुर्गावती के कार्यक्रम में शिरकत लिए राकेश कुमार गौड़ जी, जो सुभाषपा के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। मौके पर हम इनसे बात करते हैं। सर, आज कार्यक्रम में आप आए, बहुत बहुत स्वागत आपका है यहाँ गौड़ समाज के लोगों की तरफ से। यहाँ पर आप क्या संदेश दिए सर कि लोग आगे बढ़ें और आने वाले समय में एकत्रित हों, क्योंकि संख्या यहाँ बहुत है और कम भी है, क्या कहेंगे सर? नहीं, संख्या तो कम बहुत है जी। और मैं पहले तो मैं बाबा गोविंद साहब को प्रणाम करता हूँ कि आपने जो है हमारे समाज के लोग इनके दरबार में महारानी दुर्गावती का जो है आज बलिदान दिवस मनाए, इसके लिए मैं अपने समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं यही संदेश दिया कि देखिए, महारानी दुर्गावती एक ऐसी हमारी कुल की थी वीरांगना कि हम लोग आज उनका जो है विजय दिवस रात दिवस मनाने के लिए आया हूँ और मनाया भी। अपने अपने लोग अपना विचार भी रखे और हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग इसी तरह से महारानी दुर्गावती हो चाहे भगवान बिरसा मुंडा को उनका जो दिन हो याद करने के लिए ज़रूर लाए, क्योंकि आने वाली हमारी पीढ़ी जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे समाज का जो महापुरुष हैं उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। जिसका इतिहास मिट जाता है उसका समाज मिट जाता है। इसीलिए मैं बहुत बधाई देता हूं हमारे जो भाई बंधु, हमारी बहन बिटिया जो आई है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं भी आकर के आज महारानी दुर्गावती हमारी वीरांगना जो है के दिवस पर हमने माला अर्पण किया। इसके लिए मैं बहुत और आनंदित हूँ। आप सरकार में हैं सर, और पूरे उत्तर प्रदेश की बात है, गौड़ जात की जो समस्या है, मेन प्रमाण पत्र ही नहीं, गरीबी है, तमाम तरह की है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इसके पहले मैं जहुराबाद में था और हिताई नेताई होगा तो पूछ लेंगे हमारे समाज के लोग। मैं जहुराबाद में इतना काम अपने गौड़ समाज का किया। उसके बाद मैं आजमगढ़ में आया हूँ। अभी मेननगर में मैं था। मेननगर में एक श्रेया गौड़ थी, हमारे सामने एक प्रश्न आया कि हमारी जाति प्रमाण पत्र आजमगढ़ में नहीं बन रही है। तो क्या नहीं बन रही है, इसके लिए मैं पीछे एक तो माइक पे आपके नहीं बोल सकता हूँ, हमारे समाज का भी कहीं न कहीं कमियाँ है जो कि समाज को पीछे ले गए हैं लोग। हम देखता हूँ जब से देश आज़ाद हुआ है तब तक गौड़ समाज का जाति प्रमाण पत्र का, मैं जब से जन्म लिया हूँ, मेरी उम्र भी 56 हो गया, 55-56 साल का हो गया, मैं गौड़ समाज का जाति प्रमाण पत्र का, चाहे किसी की भी सरकार रही होगी, ज़रूर कहीं कहीं हमारे गौड़ समाज प्रताड़ित होते आ रहे हैं। लेकिन मैं दावे के साथ करता हूँ कि जय देवरिया आप चले जाओ, गौड़ समाज का सर्टिफिकेट, आप चले जाओ बस्ती चले जाओ, आप बलिया में मैं 6,500 सर्टिफिकेट बनाया। ऐसे ऐसे कुछ हमारे लोग के नेता हैं जो कि अवरोध पड़े हैं। यही आजमगढ़ की धरती की बात कर रहा हूँ, मैं भगवान दास की बात करता हूँ। भगवान दास ने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि सर आप भी आ जाओ। हमने कहा हम आऊँगा, सिर्फ कुछ नहीं करना है, हम किसी पार्टी की बात नहीं करता हूँ, मेरे आप भाई हो, मेरे आप खून हो, मेरे ख़ानदान है, पार्टी एक तरफ, हमारा समाज एक तरफ, हम समाज की बात करता हूँ। ये अतरौलिया में मैं 3 महीना से आया हूँ, मेरे अतरौलिया के लोग भाई लोग बैठे हुए हैं। मैंने आया 20 लाख रुपया उस बहन को दिया, भाई को दिया जिसका किडनी खराब है, किसका क्या है, मैं दिया 88 लोगों का। मैं अतरौलिया विधानसभा में मैं गौड़ समाज का जो मड़ई था उसके लिए आवास बनवाने का काम किया, उनका नाम चल रहा है। बता दो, गांव-गांव नोट करके बता दूं आपको किस गांव में किसको दिया, बता दूं, ये मेरे पास प्रमाण है, मेरे डायरी में। मैं करोड़ रुपया से ज़्यादा गौड़ समाज को दिया। मैं आपके चैनल से बता रहा हूँ, मैं उस बात को करता हूँ। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है ना ब्यासी गौड़, कुछ नहीं, चलो जाओ एक के काम करा दो। कोई काम कराया एक गौड़ समाज को बता दो कि जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बने हुए थे ब्यासी गौड़ 4 बार सरकार की सत्ता में थे अखिलेश जी के, ये गौड़ का भला हो तो मैं
उनके सामने सर नमस्तक करता हूँ। अब मैं बता दूंगा आपको कितना मैं काम किया, हर जिले की बात बता दूं। मेरे रजिस्टर में मेंटेन है, मैं नंबर बता देता हूं, जाके पूछ लो। मैं आज भी आपके चैनल पे बोल रहा हूं, मेरे समाज को किसी जाति के लोग अगर प्रताड़ित करेंगे तो राकेश कुमार गोंड चुप बैठने वाला नहीं है। ये बात आपके चैनल से बता दे रहा हूं, चैनल से वो चला दे दिएगा, मेरा गौड़ समाज सुन लेगा। अगर गौड़ समाज मेरा सुनेगा तो उसका 56 सीन का सीना होगा और मेरे से मदद मानेगा। मैं आधी रात को तैयार उसके लिए हूं। आज बलिदान दिवस पर आप क्या संदेश दिए हैं यहाँ पर? ये संदेश देखिए, महारानी दुर्गावती के पद चिन्ह पर सब लोग चलो, और हमारा महारानी दुर्गावती का जो हमने माला अर्पण किया, हम लोग इकट्ठा हुआ हूँ, उसके पद चिन्ह पर हमको चलना होगा और डट के मुकाबला करना पड़ेगा। मरता क्या नहीं करता, सब कहता है गरीब हो, गरीब मत बनो, अमीर रहो। दिल अमीर रहेगा ना, सारा चीज़ आप हासिल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अपने को हौसला को बुलंद रखना पड़ेगा। महारानी दुर्गावती अगर इनके पास हौसला नहीं होता, अपने बच्चों को पीठ पे बांध करके रण में नहीं गई होती, तो इनकी गाथा नहीं गाई जाती। इसलिए मैं राकेश कुमार गोंड आपके चैनल में बता रहा हूँ मेरे भाई, अगर मेरी कभी भी जरूरत पड़ जाए, लोग कहता है ना कि नेता का मोबाइल स्विच ऑफ होता है, फ़ोन करके आधी रात को देख लेना। अगर नींद गहरी हो गई 2 बजे तक फ़ोन देखूंगा, सुबह उठ करके आपको मैं बैक कॉल करके बात करूंगा। ये आपके बीच में कह रहा हूं, अब महारानी दुर्गावती के समक्ष कह रहा हूं, अब गोविंद साहब के सामने कह रहा हूं। इससे बड़ा सबूत मैं नहीं दे सकता। मैं वो गोड़ नहीं हूं, मैं किसी का आज तक सहन नहीं किया। मेरी माँ वो चीज़ सिखाई है कि बेटा किसी के सामने जाना, सर को मत झुका के आना। अगर सर को झुका के मेरे सामने आओगे तो सर वहीं कटवा के आना। मेरी माँ का है। आपके अंबेडकर नगर के लोग, गौड़ समाज के लोग बहुत बोल रहे हैं, आओ जाओ साहब मेरे यहाँ, बहुत लोग बोल रहा, लेकिन मेरा भी कैपेसिटी है, हमारे पास भी लक्ष्मण रेखा है, क्योंकि हम जवाबदेही हो जाएंगे। अंबेडकर नगर जाते हैं, कोई घटना मेरे साथ होती है, मेरे आका माननीय ओम प्रकाश राजभर कहेंगे कि आपका प्रोटोकॉल यहाँ लगा था, वहाँ क्यों गए थे? और दुश्मन खोज रहा है गोली लेकर के कि नेता बनता है, इसको उड़ा दो, इसकी इतिहास खत्म कर दो। जैसे हमारी महारानी दुर्गावती के साथ हुआ था, भगवान बिरसा मुंडा के साथ हुआ था, इसी तरह कहीं राकेश कुमार गोंड के साथ न हो जाए, नहीं तो हमारे समाज का भला नहीं हो सकता है। बड़े नेता को देखा हूँ मैं, अभी प्रवासी देहाती थे सपा के नेता, व्यास जी गोंड थे, अभी संजय गोंड बने हुए हैं, भाजपा से नेता मंत्री हैं। मैं पूरे चैलेंज से आपसे कहता हूं, जो हमारे गौड़ समाज के जब से नेता बने हैं, हमारे समाज का 10 लोगों का खाली नाम गिना दे कि मैं इनका काम किया हूं। हम गिनाने की बात, मैं सरकार में जब से गया हूं, हजारों लोगों का नाम गिना सकता हूं। मैं अपने आपके चैनल से बताना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चमक उठी थी सन 1564 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले बोरो वह महारानी, खूब लड़ी मर्दानी वह गोडवाना वाली